सबसे पहले समझे पॉइंट है ही नहीं। ये कितना है 156, ये कितना है 12, तो 12 से 156 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 13, फिर से 13 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, इसमें पॉइंट के बाद कितना है 2। अब की बार तो दिक्कत हो गया, हम हर बार इधर से इधर घटाते थे ना, मतलब फिर 2 में से 1 को घटा देते थे तो 1 डिजिट होता था, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट बैठा देते थे। लेकिन अब की बार तो इधर से इधर घट रहा है, मतलब अब की बार तो इधर वाला ही बड़ा हो गया ना, मतलब कि इधर वाला में ही ज़्यादा डिजिट है, इधर वाला में कम डिजिट है, तो ठीक है इधर से इधर ही घटा देते हैं, मतलब कि 2 डिजिट में से 1 डिजिट खत्म हो जाएगा तो 1 डिजिट बचेगा। लेकिन अब की बार 1 जीरो डालेंगे, पॉइंट नहीं डलाएंगे। डेसिमल का 6th लेक्चर है, मतलब कि 6ठा लेक्चर, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखने वाले हैं, तो कोई ज़्यादा भारी है नहीं। यदि आपको सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन आता है ना, मतलब अगर डेसिमल ना हो तब तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ठीक है आप डेसिमल वाला भी मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे, बस ध्यान से आप देखिएगा केवल। देखिए जैसे मैं आप पहले हम सिंपल वाला करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अगर सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन आपको दे दिया था जैसे 3 2 4 × 12, ये तो आप कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे भी करते हैं कर लीजिएगा, जैसे 324 में 12 से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 यहाँ 6, फिर यहाँ 4 2 3, फिर 8 8 8 3, ये सब तो जानते होंगे, तो कितना आ जाएगा 3 8 8 8, ये सब तो मल्टीप्लाई करना आई होप आप जानते होंगे, ठीक है। अब हम डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, वो भी कोई भारी है नहीं, वो भी इसी तरह से करना होता है। देखिए जैसे मैं अगर हमको इतना दे दिया जाए 32.4 × 12, अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे बताइए आप। तो इसमें भी तो क्या है, पहले डेसिमल वाला को मल्टीप्लाई करने से पहले हम समझेंगे कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो ये कितना है 324 है, ये कितना है 12 है, बस 324 से 12 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद हम डेसिमल को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो 324 में 12 से तो इतना ही आएगा ना, मतलब कितना आ जाएगा 3888। अब हमको डेसिमल को एडजस्ट करवाना है, अब डेसिमल रखे कहाँ, डेसिमल तो था, तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या डिजिट है 1 डिजिट, डेसिमल के बाद असली अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है ना, तो जो हमारा आंसर आया है उसमें भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे डाल दीजिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, मतलब कि 1 पीछे से गिनने के बाद पॉइंट डाल देंगे। अच्छा जैसे मैं अगर इस तरह से रहता 3.24 × 1.2, इसको कैसे करता है, फिर वही प्रक्रिया, आप ध्यान दीजिएगा पहले समय में पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो ये कितना है 324, ये कितना है 12, तो 324 में 12 से पहले रकम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, इतना ही आएगा 3888 3888। अब ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट एडजस्ट करवाए तो करवाए कहाँ, पहले क्वेश्चन में देखिए कि पॉइंट के बाद टोटल मिला करके कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद इसमें है 2 डिजिट, पॉइंट के बाद इसमें भी है 1 डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद अगर टोटल देखा जाए तो 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आसानी से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी है ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले 8 में मल्टीप्लाई करना है 1.34 से, पहले तो समझे पॉइंट है ही नहीं, तो मतलब 8 में 134 से मल्टीप्लाई करना है, कर डालो, तो ये तो आसान है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 = 32, फिर 3 बचेगा, 8 3 = 24 और 3 27 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 8 1 = 8 और 2 10 हो जाएगा। अब पॉइंट एडजस्ट करवाना है ना, बस देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, तो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट थे, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब पीछे से 2 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट डाल देंगे। इसमें देखते हैं यहाँ पे भी पहले समझो पॉइंट नहीं है, तो ये कितना है 15, मतलब 15, और ये कितना है 14, बस अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम होगा, क्या करते हैं 15 में पहले 4 से, तो 15 चौका कितना होता है 60 के 0 हासिल 6 बचेगा, फिर 15 में 1 से 15 और 6 21, मतलब आप जैसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा 15 से 14 मल्टीप्लाई करने पर 210 मिलेगा, ठीक है। अब हमको पॉइंट एडजस्ट करवाना है, तो कैसे करेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट थे, तो पॉइंट के बाद इसमें है 1 डिजिट, इसमें भी है 1 डिजिट, मतलब कि टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में भी टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब पीछे से 2 गिनेंगे और पॉइंट डाल देंगे, तो आंसर आ गया 2.10। इसको आप 2.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 वाला का तो अनइफेक्टिव होता है ना। अच्छा इसमें जरा देखते हैं, ये वाला कितना 3 अंक 3 वाला रहे, 3 टर्म 4 टर्म कितना भी रहे सब कर देंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ध्यान से, पहले समझो पॉइंट है ही नहीं, तो ये कितना है 2 है, 2 का पहले 0 तो वेस्ट होता है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, यानी 2 2 3 तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 4 3 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 12। अब हमको पॉइंट एडजस्ट करवाना है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब पीछे से 3 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट डाल देंगे, लेकिन पीछे से तो 2 डिजिट गिना रहा है और तो है ही नहीं,
तो नहीं है तो जीरो डाल देंगे, आगे डालेगा जीरो, उधर जीरो मत डालना फिर दिक्कत हो जाएगा, इधर जीरो डालते हैं तो 2 1 0, तो यहाँ पे 1 2 3 अब डाल दीजिए यहाँ पे पॉइंट, इसके पहले भी चाहो तो जीरो डाल दो, तो इतना आंसर आ जाएगा 0.012। आगे जीरो मत डालेगा नहीं तो फिर 1200 हो जाएगा, ठीक गलत हो जाएगा फिर। इसको जरा देखते हैं, ये वाला में पहले समझो पॉइंट है ही नहीं, तो ये कितना है 14 है, ये कितना है 14 है, ये कितना है 2 है, 2 के पीछे जीरो कितना में डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 14 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, 196 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 आएगा, मतलब 14 14 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई तो आता है ना। बस अब पॉइंट एडजस्ट कराते हैं, पॉइंट के बाद इसमें कितना डिजिट है 1, पॉइंट के बाद इसमें कितना डिजिट है 1, इसमें कितना डिजिट है 1 2 3, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 3 1 4 और 1 5, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 5 डिजिट है क्वेश्चन में। तो आंसर में भी टोटल पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना चाहिए, मतलब पीछे से 5 को डिजिट गिनेंगे उसके बाद पॉइंट डालेंगे। तो 1 2 3, अच्छा 2 को कम रहा है तो जीरो डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, फिर आगे पॉइंट, इधर भी चाहो तो जीरो डाल दो, तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। आगे जीरो मत डालना, मतलब इधर जीरो नहीं डालेंगे, आगे जीरो डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन भी ज़्यादा भारी नहीं है, आपको सिंपल डिवीजन आता है तो बस आप सीख जाएंगे डेसिमल और डिवीजन बहुत ही आसान तरीकों में, ध्यान से बस देखिएगा। अच्छा देखिए, अगर हमको डिवीजन, अच्छा पहले ऊपर लिखना भूल गए क्या, ठीक है लिख देते हैं। अच्छा डिवीजन में अगर हमको पहले वाला करना है सिंपल वाला, 156 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, आसानी से कर सकते हैं, करके देखिएगा, ठीक है। तो 12 से अगर 156 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगाएंगे 12, फिर 3 उतरेगा, 6 उतरेगा, 12 3 36 0 0, ठीक है, मतलब 13 आने वाला है। अगर 12 से 156 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 13, मतलब बराबर में आ जाएगा 13, समझ रहे हैं ना, ये तो आसानी से डिवाइड होता है। चलिए अब सीखते हैं डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाला आप ध्यान से देखना, जैसे अगर हमको करना 15.6 डिवाइड बाई 12, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। क्या करेंगे, पहले समझेंगे पॉइंट है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का रूल सेम है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन में अभी क्या सीखे थे कि समझना है कि पॉइंट है ही नहीं, इसमें भी यही समझना है कि पहले पॉइंट है ही नहीं। तो ये कितना है 156, ये कितना है 12, तो बस 12 से 156 को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद पॉइंट एडजस्ट करा लेंगे। तो 12 से 156 को डिवाइड करेंगे तो फिर से 13 ही आएगा। अब पॉइंट एडजस्ट कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद इसमें कितना नंबर है 1, तो इसमें भी 1 नंबर होना चाहिए ना, तो बस तो पॉइंट के बाद 1 होना चाहिए, तो पीछे से 1 गिन के यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, समझ रहे हैं ना। नहीं थोड़ा सा उससे अलग है, ध्यान से देखिएगा एक बार। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये है अगर 1.56 डिवाइड बाई 1.2, तो इसमें देखिए, इसमें भी पहले समझिए कि डेसिमल है ही नहीं, तो ये कितना है 156, ये कितना है 12, तो फिर से 12 से 156 को पहले डिवाइड करेंगे तो फिर 13 मिलेगा, 13 का 13 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो टोटल 3 हो गया, तो मतलब पॉइंट के बाद 3 होना चाहिए, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, उसमें टोटल देखना होता था ना, लेकिन इसमें टोटल नहीं देखना है, डिवाइड है, थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा, मतलब इसमें 2 गो डिजिट है, इसमें 1 गो डिजिट है, मतलब अगर टोटल देखने के लिए हम घटाते हैं इसमें, जैसे उसमें ऐड करते थे ना 2 और 1 3 डिजिट हो जाता था, लेकिन डिवाइड में हम माइनस करते हैं, मतलब इसमें पॉइंट के बाद 2 गो है, इसमें पॉइंट के बाद 1 गो है, तो टोटल हुआ 1 गो, मतलब कि घटाते हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें 2 गो डिजिट है, इसमें 1 गो डिजिट है, तो टोटल हो गया 1 गो डिजिट, मतलब 2 में से 1 घटेगा, तो यानी कि पॉइंट के बाद अब केवल 1 डिजिट होना चाहिए, तो 1 गो पीछे से गिन के पॉइंट डालेंगे, मतलब इसका भी आंसर 1.3 ही आएगा, इसके जैसा है, ठीक है। अच्छा एक और करके देखिए जरा, अच्छा जरा इसको करते हैं 15.6 डिवाइड बाई 1.2, इसको भी जरा ध्यान से देखिए, आप पहले समझिए पॉइंट है ही नहीं, कितना है 156, ये कितना है 12, फिर से 12 से 156 को डिवाइड करेंगे 13 मिलेगा, मिल गया। चलिए अब देखते हैं डेसिमल बैठा है कहाँ। अच्छा इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो क्या 1 और 1 2 डिजिट हो जाएगा, नहीं, इधर से इधर घटता है, मतलब 1 डिजिट में से 1 डिजिट खत्म, मतलब पॉइंट के बाद अब 0 डिजिट आने वाला है, मतलब पॉइंट बैठेगा ही नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट 13 हो जाएगा, कोई पॉइंट का चक्कर नहीं है। एक और देखिए, जैसे में अगर हमको इतना करना है कितना 15.6 डिवाइड बाई 0.12, इसमें ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए पॉइंट है ही नहीं, ये कितना है 156, ये कितना है 12, तो 12 से 156 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 13, फिर से 13 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, इसमें पॉइंट के बाद कितना है 2, अब की बार तो दिक्कत हो गया, हम हर बार इधर से इधर घटाते थे ना, मतलब कि 2 में से 1 को घटा देते थे तो 1 डिजिट होता था, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट बैठा देते थे, लेकिन अब की बार तो इधर से इधर घट रहा है, मतलब अब की बार तो इधर वाला ही बड़ा हो गया ना, मतलब कि इधर वाला में ही ज़्यादा डिजिट है,
इधर वाला में कम डिजिट है, तो ठीक है इधर से इधर ही घटा देते हैं, मतलब कि 2 डिजिट में से 1 डिजिट खत्म हो जाएगा तो 1 डिजिट बटेगा। लेकिन अब की बार 1 जीरो डालेंगे, पॉइंट नहीं डलाएगा, क्योंकि अब की बार उल्टा घट रहा है। तो 2 डिजिट में से 1 डिजिट घटाएं तो 1 बचा, तो 1 क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, पॉइंट नहीं डालेंगे, क्योंकि अब की उल्टा घट रहा है। समझ रहे कुछ कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसको ज़रा करते हैं, 0.08 डिवाइड बाई 0.00002। ठीक है, इसको ज़रा कीजिए। पहले तो समझिए पॉइंट है ही नहीं, ये कितना है 8, ये कितना है 2, क्योंकि पहले 0 तो वेस्टेड होता है। अच्छा तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, मिल गया। अब बताइए डेसिमल बैठेगा कहाँ। इसमें देखिए कितना डिजिट है, डेसिमल के पास 2 डिजिट है, इसमें क्या डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, मतलब इधर वाला में डिजिट ज़्यादा है, तो इधर से इधर माइनस हो रहा है, मतलब कि 4 डिजिट में से 2 डिजिट माइनस हो रहे हैं, तो कितने बचे 2। तो अब की बार उल्टा माइनस हो रहा है तो 2 क्या बैठेंगे 0। अगर इधर से इधर माइनस होगा तब पीछे से 2 गिन के पॉइंट डालते हैं। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और समझें। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें तो पहले तो समझिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो कितना है 4 है, इसके पीछे 0 तो कोई वैल्यू नहीं है। ये कितना है 2 है, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 2 से 4 को डिवाइड करना है तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 का 2 लिखते हैं। अब बताइए पॉइंट बैठेगा कहाँ, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो क्या तो टोटल 2 हो जाएंगे, नहीं घटता है, मतलब 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद अब कुछ आएगा ही नहीं, मतलब 2 का 2 रह जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा इसमें देखिए जरा, इसमें पहले समझिए पॉइंट नहीं है तो कितना है 14 है, ये कितना है 2 है, तो 14 में अगर को डिवाइड करेंगे 2 से तो 7 आएगा 7 ना। अच्छा अब डेसिमल बैठाते हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस हो रहा है तो 1 डिजिट बचेगा, और सीधा माइनस हो रहा है तो पॉइंट ही बैठेगा, 0 मत सोचिएगा। तो 2 में से 1 घट रहा है तो 1 डिजिट, मतलब कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो पीछे से 1 गिन करके पॉइंट डाल देंगे, मतलब 0.7 आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं जरा, इसमें अब पहले समझिए पॉइंट नहीं है तो कितना है 30 है, ये कितना है 2 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा ना। अब जरा बताइए डेसिमल कहाँ बैठेगा, इसमें कितना डिजिट है डेसिमल के बाद इसमें डिजिट है ही नहीं, मतलब इसमें 0 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब इधर वाला ही ज़्यादा है डिजिट पॉइंट के बाद, तो अब की बार इधर से ही इधर घट रहा है ना, 2 में से ही 0 तो घटेगा, डेसिमल के बाद इसमें 2 है, डेसिमल के बाद इसमें 0 है, मतलब 0 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 0 डिजिट, तो 2 डिजिट में से 0 डिजिट घट रहा है उधर से इधर, तो कितना बचेगा 2 में से 0 घटा तो 2 ना बचेगा, तो अब कि उल्टा घट रहा है तो 2 बचा तो 2 क्या डलेगा 0 डलेगा, जब ये उल्टा घटे तो उतना 0 डालते हैं, पॉइंट नहीं डलाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले तो ये 15 है 3 है, तो डिवाइडेड बाई तो करेंगे तो 5 ही आएगा। अच्छा इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 1 कैंसिल, कुछ भी नहीं, मतलब पॉइंट आएगा ही नहीं, 5 के 5 आंसर हो गया। इसमें देखिए जरा ध्यान से, ये वाला पॉइंट के बाद 1 डिजिट है पहले तो, अच्छा 9 ये 3 है तो 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 हो जाएगा। पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो इधर वाला ही बड़ा है ना, मतलब ज़्यादा डिजिट इसी तरफ है, तो इधर से इधर घट रहा है अब की बार, मतलब 4 में से 1 घटेगा, तो मतलब 3 बचे, तो 3 क्या डलेगा पॉइंट नहीं 0, 3 0, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में घट रहा है, तो 3000 इसका आंसर आएगा। अच्छा इसको जरा करते हैं, ये पहले तो समझिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो ये कितना 1008 है, ध्यान दीजिएगा, ये है 3, तो 3 से जब 1008 को डिवाइड करेंगे तो शायद इतना आएगा 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 से 18, मतलब कि 336 आएगा अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से 1008 को। तो अब हमको पॉइंट एडजस्ट कराना है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद इसमें कितना है 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितना है 1 डिजिट है, तो इधर से इधर घट रहा है आपके बार सीधा, मतलब कि 3 डिजिट में से 1 डिजिट घट जाएगा, तो कितना बचेगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अब के बाद सीधा घटा है तो पॉइंट डालना पड़ेगा आपको, मतलब 2 बचा तो पीछे से 2 गिनने के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो 3.36 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो जाइए क्वेश्चन कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, अगला वीडियो में जरूर आइएगा।